नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात पॉलिटिक्स में बांकीपुर उपचुनाव की करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमें लगता है कि बिहार के चुनावी इतिहास में इतना खर्चीला चुनाव दूसरे कहीं जगह पर नहीं हुआ होगा जितना बांकीपुर के इस उपचुनाव में देखने को मिला। पूरी सरकार सड़क पर रही, नाचते झूमते गाते, लोगों से मिलते, हर किसी के शिकवा शिकायत को दूर करने की कोशिश करते दिखे। एकदम इतना ही नहीं, बांकीपुर का चुनाव अगर किसी वजह से प्रभावित हो रहा है, बाहरी वजह से, तो उसका समाधान भी निकालने में सरकार ने कोई कसर कोर नहीं छोड़ा है। चाहे भरत तिवारी का मसला हो, चाहे छात्र आंदोलन में हुई गिरफ्तारी का मसला हो, और आज TRE-4 के वैकेंसी की सूचना मुख्यमंत्री के द्वारा, कोई कसर नहीं। मतलब लगा कि ब्राह्मण नाराज है भरत तिवारी की वजह से, तो वो सारी चीजें सरकार की तरफ से कर दी गई। भरत तिवारी के परिवार से मुख्यमंत्री खुद मिले, जिस SDO पर आरोप था उस SDO को वहां से हटा दिया गया, जिस DSP की शानदार पोस्टिंग की गई थी मद्य निषेध विभाग में, वहां से हटाकर वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर दिया गया, ताकि ब्राह्मणों का गुस्सा शांत हो सके। ब्राह्मण महापंचायत संजय झा से लेके, नीतीश मिश्रा से लेके, मनोज तिवारी से लेके, मिथिलेश तिवारी से लेके, सारे ब्राह्मण नेताओं को घर घर पहुंचा दिया ताकि ब्राह्मणों का गुस्सा शांत हो सके। इसी तरीके से भूमियार और राजपूत वोटर जो नाराज हैं, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए जितने नेता NDA के पास था, संजय सिंह हो, जय कुमार सिंह हो, जो भी हो, मंत्री से लेके संतरी तक, सबको मैदान में उतार दिया। भूमियार के एक एक नेता को मैदान में उतार दिया ताकि भूमियार वोटर को शांत किया सके। राजद का वोटर राजद के साथ टिके रहे, इसको लेकर कुछ ज्यादा ही मेहनत बीजेपी वाले करते दिखे कि लड़ाई मेरी प्रशांत किशोर से नहीं, RJD से। और तेजस्वी के रोड शो के दौरान भी जो संघ का अपना एक स्टाइल है काम करने का, गुड़ीला तरीके से, यह दिखाने की कोशिश होता रहा कि RJD का वोटर इंटैक्ट है, बनिया भी वोट कर रहा है RJD को। ये मैसेजिंग खूब चलता रहा। पूरी तौर पे कह सकते हैं बात मशीनरी का इस्तेमाल की करें तो आज पूरे दिन पुलिस मुख्यालय में फोन की घंटी बजती रही। पटना SSP से लेके IG तक सब के कार्यालय में घंटी बजती रही कि कौन किसको कहाँ कैसे क्या किया जा सकता है। आपको हम जानकारी दे दें कि जिस तरीके से मुंगेर लोकसभा चुनाव में लगभग 50-60 मुखिया प्रमुख जिला परिषद सदस्यों को चुनाव के एक दिन पहले थाने पर बिठा लिया गया था, ठीक उसी तरीके की कवायद आज रात भर बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चलेगी। मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। रातों रात रोड बना दिया गया, रातों रात समस्याओं का जो समाधान, जो बरसों से दशकों से नहीं हो पाया था, समाधान हो गया। जितने पदाधिकारी उस बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, उन पदाधिकारियों के जो बॉस हैं, उनको सीधी हिदायत है कि कल वोट निशान पर ही जाना चाहिए।
बड़ी संख्या में बोकस वोटिंग की तैयारी है। जिसने भी तैयारी की हो, बिहार के अलग अलग जिलों से महिलाओं को पटना पहुंचाया गया है। मतलब बांकीपुर उपचुनाव लग ही नहीं रहा कि यह उपचुनाव है। अमूमन उपचुनाव में इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलता है। सारे तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर कमजोर है ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस मामले में 20 साबित हो रहे हैं, 19 नहीं, 18 नहीं हो रहे हैं। बराबरी का टक्कर दे रहे हो जनाब। जनता और एक तरफ सरकार, सीधी लड़ाई है। अभी भी आप देखिए तो यही लड़ाई है, सरकार वर्सेस जनता, और कुछ भी नहीं है। एक से एक कोर वोटर, चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो, बस एक ही बात उस सबों की जुबान पर है कि सबक सिखाना जरूरी है। अब जिसको वो सबक सिखाते हो, जिसको वो सबक सिखाए। चारों तरफ घेराबंदी, 20 नेताओं की गिरफ्तारी की खबर आ गई है। जनसुराज से जुड़े हुए 20 नेताओं की अभी अभी गिरफ्तारी की खबर आ गई। पूरी रात लक्ष्य 1000 का है। अब सोच लीजिए, चलेगा अभी अभियान जबरदस्त तरीके से, क्योंकि बांकीपुर का परिणाम सवाल नाक का है, और नाक कट गई तो फिर सरकार कह सकते हैं हिल जाएगी। इसलिए बांकीपुर का उपचुनाव देखने वाला होगा। सरकारी तंत्र से लेकर जनतंत्र तक के साथ साथ ईवीएम तंत्र तक, सब पर सबकी नजर है कि सीट को जीतने के लिए बीजेपी या फिर प्रशांत किशोर किस हद तक जाते हैं और जनता क्या करती है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जबरदस्त। भले बीजेपी के पास एज है कि पूरा प्रशासनिक महकमा के समझ ही सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी कमतर नहीं है। हर उस एक चाल का जवाब वो अपने तरीके से बैठकर दे रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो खबर यही है कि आज की रात प्रशांत किशोर के लिए कयामत की रात होगी। जनता कितने देर तक अड़ी रहती है, यह देखने वाली बात होगी। चलिए, बांकीपुर के पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।